टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या आपकी कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो रही हो? जी हाँ, आज काल अष्टमी है। आज के दिन काल भैरव देव की पूजा होती है। शिव जी का रौद्र रूप है काल भैरव। काल भैरव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति होती है और आज के दिन ऐसे में काल अष्टमी में पूजा करने से वो हर मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं जो आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। कालाष्टमी वह दिन है जिस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। भैरव देव शिव जी का ही रौद्र रूप है। भैरव देव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही शक्तियां मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही, कोई आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, अगर आप भैरव देव की उपासना करते हैं तो आपकी वो इच्छा पूर्ण की जा सकती है। तो 28 जून को वो दिन है जिस दिन आप भैरव देव को प्रसन्न करके बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी बाहर निकल सकते हैं। करना आपने ये है कि सुबह आपने जल्दी उठना है। उठने के बाद, नहाने धोने के बाद भैरव जी का ध्यान करना है। मंदिर जाइए, मंदिर जाके भैरव बाबा को इमरती जरूर चढ़ाइए, पान जरूर चढ़ाइए और एक दिया जलाइए जिसमें कि 4 मुख हो और वो दिया सरसों के तेल का होना चाहिए। थोड़ी सी उसमें उड़द की दाल और काला तिल जरूर डाल दीजिएगा और वो दिया जला के अपने विश मांग के भैरव बाबा से घर आ जाइएगा। भैरव बाबा का अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। भैरव देव का जो वाहन होता है वह कुत्ते होते हैं, तो आज के दिन कुत्तों को खाना अवश्य खिलाइए, मीठा अवश्य खिलाइए। कुत्तों को काला गुलाब जामुन खिलाना या कोई भी भूरे कलर का खाना खिलाना जिसमें कि आप बिस्किट खिला सकते हैं, पेडिग्री खिला सकते हैं, यह काफी अच्छा फल देने वाला होगा। आज के दिन भैरव देव को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपकी जिंदगी से हर तरीके की, चाहे आपको न्यायालय संबंधी कोई परेशानी हो या इस तरीके की परेशानी जो कोई भी चीज नहीं काट पा रही, वो भैरव देव प्रसन्न कर देंगे। भैरव देव को कोतवाल भी कहा जाता है, इसलिए न्याय प्रधान चीजों में आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। नमस्कार। नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल जारी है। बता दें, अभी कुछ दिन पहले क्षेत्रीय नागरिक और पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी से शिकायत भी की थी। करेला बाग क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी, जिसके बाद कड़े निर्देश भी जिलाधिकारी प्रयागराज और तहसीलदार को दिए गए थे और टीम गठित कर जाँच के आदेश दिए गए थे। हाल ही में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री गया प्रसाद का आरोप है कि 85 नंबर ज़मीन पर, जो कि ज़मीन सरकारी है और ग्राम सभा की ज़मीन है, और इस पर जो है कब्ज़ा किया जा रहा है और कुछ लोग इस पर मकान भी बनाकर निर्माण कर दिए हैं और जिस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए थी न जांच हुई है और साथ ही अधिकारी और मंत्री के आदेशों को भी दरकिनार करके इस पर काम किया जा रहा है और ऐसे में स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और साथ ही क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री मीरापुर गया प्रसाद निषाद का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं किस तरह से सरकारी ज़मीन पर हो रहा है कब्जा। 80 नंबर ज़मीन पे अभी लेखपाल जी आए और कानों जी आए और नायब तहसीलदार जी आए, खाली देख रेख किए, कागज पे हम लोग से दस्तखत करवाएं कि मौके पे आए हैं और कोई नाप जमीन का नहीं हुआ। जमीन पे जबरदस्त करेला बाग में गुंडे अपराधी इतने भर गए हैं, वो सरकारी कर्मचारियों को मिलाकर पैसा के बल पे वो सरकारी जमीन पे मकान बनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से यही मेरा गुजारिश है, हाथ जोड़ का निवेदन है कि माफिया और गुंडों को जेल भेजने का काम करे। ये गुंडे अपराधी अभी बहुत भर गए हैं। करेला बाग में 2, 3, 4 गुंडे हैं, इनको भी सफाया किया जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गया प्रसाद निषाद, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। जय श्री। प्रयागराज में अपराधी और दबंगों के हौसले बुलंद है। ताज़ा मामला प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल के पास का है, जहां पर आप देख सकते हैं
सीसीटीवी में घटना कैद हुई है चोरी की, और किस तरह से वाहन चोर यहां से बाइक को चोरी करता है और लेकर फरार हो जाता है। करैली के रहने वाले समाज सेवी यहां अस्पताल आते हैं, किसी काम से अस्पताल में वे अंदर जाते हैं और जब तक वे बाहर आते हैं उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है। एक युवक आता है और गाड़ी में यहां खोलने की चाबी से कोशिश करता है और जिसके बाद वो खोलने में सफल हो जाता है और बाइक लेकर यहां से फरार हो जाता है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बगल में चंद कदम की दूरी पर ही शाहगंज थाना है, मगर आप देख सकते हैं चोर किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उनमें ज़रा भी खौफ नहीं है और यहां पर पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और कॉल्विन हॉस्पिटल से गाड़ी लेकर चोर फरार हो गया। संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है करैली क्षेत्र का। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर 60 फीट रोड की नई पेट्रोल टंकी के पीछे वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर गांव से भी बदतर सड़क के हालात हैं और लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्थानीय पार्षद से शिकायत करने के बाद भी वार्ड नंबर 99 की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे लोग परेशान हो गए और कॉलोनी के लोगों ने खुद चंदा कर यहाँ पर इंटरलॉकिंग कराई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज तक जिस तरह से विकास का दावा किया गया था क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा, कोई विकास नहीं हुआ। जब घरों से या बारिश का पानी सड़क पर आता है तो यहाँ कीचड़ हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ से गाड़ी से गुजरने वाले कई बार चोटिल दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, क्योंकि मट्टी में अक्सर गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं। अब देखना होगा इस पूरी गली में अन्य जगह का किस तरह से होता है विकास। नगरी प्रयागराज जहां महाकुंभ करीब है और महाकुंभ को लेकर तेज़ी से प्रयागराज में काम चल रहा है, मगर आधे से ज़्यादा सिग्नल बंद पड़े हैं। तो दूसरी तरफ प्लाज्मा वॉल LCD लगाई गई थी, जिससे कि लोगों को जागरूक और प्रेरित किया जाता था, जो कि मार्ग बताता था कि श्रद्धालुओं को किस तरफ संगम में जाना है। और सारी सुविधाओं को देखते हुए ये प्लाज्मा 2019 के कुंभ के दौरान लगाई गई थी, मगर ये अब शोपीस बनकर रह गई हैं, चाहे वो जॉनसनगंज चौराहे के आसपास की हो या है चंदलोग और या फिर खुलदाबाद चौराहे पर लगी ये प्लाज्मा आप देख सकते हैं बंद पड़ी हुई है और यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल भी पूरी तरह से बंद है। इसी तरह से शहर के कई ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं और अब देखना होगा किस तरह से अब इस सिग्नल को और प्लाज्मा को सही कराया जाता है, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चल सके और साथ ही जो कुंभ के दौरान यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनको इन LCD के माध्यम से जागरूक और प्रेरित किया जा सके।